गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए यहाँ मैं सैम्पल पेपर मैथ क्लास 10 का करा रहा हूँ, है ना। इसमें आपका टॉपिक चला था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी आपकी, है ना। यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन है और दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। ये अभी आपका सीबीएसई बोर्ड का 10 तारीख को एग्जाम है ना। तो इस क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। 100% आपके ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, है ना। यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, इसको ध्यान से करिए। क्लियर। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। क्लियर। राइट एंगल एट सी एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए बी के इक्वल हो। फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है कि इज क्या cos ए cos बी के इक्वल होगा। सेकंड है इज tan ए tan बी के इक्वल होगा, है ना। दो पार्ट है आपके यहाँ पे, तो दोनों ही पार्ट एक ही करना है आपको, है ना। ये क्वेश्चन ये है आपका, है ना। पहले ये क्वेश्चन कर दूंगा, उसके बाद वो वाला क्वेश्चन होगा आपका। क्लियर। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, है ना। सोल्यूशन देखिए इसका क्या कर रहा है, कोई ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं। ये ट्राइंगल हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर। क्वेश्चन को हमेशा जब प्रूव करते हैं तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं कि ट्राइंगल एबीसी में देखिए सबसे पहले दे रखा है कि राइट एंगल कहाँ है ना। तो राइट एंगल देखिए कहाँ पे है, सी पे है। तो सी आपको कहाँ लिखना है, सी यहाँ पे लिखना है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये 90 डिग्री का है, तो ये 90 का है, तो इसके सामने मैंने बताया था क्या होगी, हाइपोटेनियस। ठीक है, इस बार लिख ले रहा हूँ एच फॉर हाइपोटेनियस। ठीक है। अब अदर दो एंगल लिख लीजिए, ए बी सी है तो ए यहाँ पे लिख लीजिए, है ना। बी आप इधर लिख लीजिए। ठीक। अब देखिए हमें गिवन क्या है, पहले वो लिखेंगे हम जो गिवन है हमें। गिवन क्या है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है ना। अब देखिए अगर दो एंगल किसी ट्रायंगल में इक्वल होते हैं तो उसकी अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाती है। तो यहाँ लिख लीजिए इफ एंगल या इफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, इफ angles of a triangle are equal then opposite side are also equal। मतलब साइड तो है, एंगल है ना। इफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन अपोजिट साइड आर आल्सो इक्वल। ठीक है। अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ठीक है। ये थ्योरम है आपकी ट्राइंगल के चैप्टर से, है ना। चलिए अब देखिए एंगल ए एंगल बी की इक्वल है, ये लिख ले रहा हूं मैं, एंगल ए एंगल बी की इक्वल है। तो एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी होगी, देखिए एंगल ए है ना। तो इसके अपोजिट साइड जो होगी एंगल ए की, ये वाली होगी, है ना। ठीक है। तो ये कौन है, बी सी है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, बी सी, है ना। और एंगल बी आपका ये है ना। तो इसकी अपोजिट साइड क्या है, ये वाली है, कौन सी है, ए सी है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए सी लिख देंगे। ये दोनों इक्वल हो गई। जब इक्वल हो गई तो हम सपोज कर लेते हैं एक्स की इक्वल है, या लिख लीजिए ये किसकी इक्वल है, लेट एक्स की इक्वल है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन को करिए। सबसे पहली बात देखिए हमें बी सी मालूम चल गया। बी सी कहाँ है, ए है आपका, ए एक्स हो गया, है ना। और ए सी भी पता चल गया, तो ए सी क्या हो गया, एक्स हो गया। क्लियर। कॉस है, अब एक्चुअली देखिए कॉस में क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो हाइपोटेनियस तो पता ही नहीं है, तो पहले ये चीज फाइंड करिए आप, है ना। तो लिख लीजिए इन ट्राइंगल, ऐसे लिख लीजिए इन ट्राइंगल ए सी बी लिख लीजिए यहाँ पे ना, ए बी सी भी लिख सकते हो, ए सी बी, क्योंकि सी पे राइट एंगल है ना। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर, अच्छा ए बी स्क्वायर इक्वल होगा ये बी सी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर।
ठीक है, चलिए इधर कर देता हूँ मैं। देखिए ये भी तो हमें निकालना है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बी सी क्या है आपका एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर, ए सी भी आपका एक्स है, एक्स का स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। अच्छा स्क्वायर अदर साइड में जाता है तो किस में बदलता है, रूट में बदलता है, तो ये रूट 2x²। मैंने कल बताया था आपको, अगर रूट में है कोई चीज है ना, x² है तो x बाहर आ जाता है ना, तो यहाँ पे x बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x√2 है ना, x√2 या √2x लिख लीजिए, एक ही बात है, √2x लिख लीजिए, x को बाहर निकाल लेंगे। अच्छा x मल्टीप्लाई में, अच्छा चलिए ए भी आ गया आपका, ए भी आ गया मतलब h आ गया कितना, √2x। अब आ जाएगी यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए अगर इसके रेशियो पूछे हैं और किसी के भी रेशियो पूछे हैं, सपोज करो साइन ए कॉस बी है, यहाँ पे पूछ ले साइन ए साइन बी का रेशियो क्या होगा, है ना, इसी तरीके से निकालेंगे। टेन ए टेन बी है, इसी तरीके से पूछ ले कॉट ए कॉट बी का रेशियो क्या होगा, है ना, बिल्कुल मेथड यही है, प्रोसेस यही रहेगा क्वेश्चन में, यहाँ पे बस चेंजिंग आएगी अगर आई तो, क्लियर, ठीक। कोसिक है ना, कोसिक ए पूछ ले, कोसिक ए कोसिक बी इक्वल होगा, कुछ भी पूछ सकता है, ये दो पार्ट है आपकी, है ना, और दो से आपके 6 पार्ट भी बन सकते हैं इससे, क्लियर। तो अब देखिए पहले हम लिखेंगे कॉस ए, तो देखिए कॉस ए क्या होता है, बेस, एक होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, ठीक पूरा लिख देता हूँ। अब देखिए ए एंगल है, तो ए एंगल ए है, तो ये परपेंडिकुलर ही होगा, तो बेस क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा ए सी, है ना, ए सी, और हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगा ए बी, ओके। अब देखिए ए सी क्या है, ए सी आपका एक्स है, एक्स, और ये भी क्या निकल के आया, √2x, √2 इंटू एक्स, एक्स एक्स कट गया, कितना आया 1/√2, क्लियर। इसके बाद क्या कॉस भी लाना है, कॉस भी देख लीजिए, है ना, कॉस भी यही होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस है ना, हाइपोटेन्यूस, क्लियर। अब बी के अकॉर्डिंग एंगल, मतलब बी अगर एंगल ये है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो बेस क्या हो गया, BC हो गया यहाँ पे, है ना, तो BC लिखेंगे, BC, और हाइपोटेन्यूस कितना है आपका, AB है, क्लियर, AB है, तो BC कितना है, BC भी देखिए x है, तो x अपान √2 इंटू एक्स, तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√2, क्योंकि दोनों सेम आए, cos A की वैल्यू इतनी आई, cos B की यहाँ लिख लेंगे, यस, ठीक है, cos A इक्वल cos B, है ना, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आप क्या निकालेंगे, सेकंड पार्ट, है ना, सेकंड पार्ट इधर बता दे रहा हूँ, सेकंड पार्ट क्या निकालना है आपको, tan है ना, तो tan निकाल लीजिए, देखिए tan या tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, बेस। अब देखिए tan एंगल ले लिया, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हो जाएगा, तो BC क्या लिखेंगे, BC, और बेस क्या हो जाएगा AC, है ना, तो BC कितना है, BC आपका x है, AC भी x है, तो x अपान x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक। अब tan भी लाइए, है ना, तो tan भी देखिए, tan भी ये भी यही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ना। चलिए देखिए परपेंडिकुलर क्या है, बी के अकॉर्डिंग, देखिए बी ये एंगल है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर क्या होगा, AC होगा, तो ये हो गया AC, और बेस क्या होगा, BC होगा, ठीक है।
तो दोनों ही x है, x अपान x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। तो देखिए ए भी इक्वल आ गया आपस, ठीक है। tan a की वैल्यू 1 आई सॉरी तो tan a की वैल्यू 1 आई और tan b की वैल्यू भी आपकी 1 आई। तो यहाँ लिख लीजिए यस यस, ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है ना, tan a इक्वल होगा इसके tan b के, ठीक है। दोनों पार्ट आपके हो गए, है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे, है ना। अगर ये नीचे का नहीं आ पाए तो लिख देंगे हम, है ना। अगर इसी तरीके से आपसे ये पूछे, है ना, कि यहाँ पे पूछ ले कॉट ए कॉट बी किसकी इक्वल होगा, है ना, तो इसी तरीके से आप कॉट ए कॉट बी का निकाल लेंगे, है ना। tan a tan b है तो कॉट ए कॉट बी का पूछे तो भी निकाल लेंगे, कोसिक ए कोसिक बी का पूछे तो भी ये रेशियो निकाल लेंगे हम, क्लियर। तो ये आपके दोनों पार्ट है, दोनों पार्ट कर दिए मैंने, है ना। अगर इधर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे साइड से, है ना, यहाँ पे कि देखिए यहाँ तक तो आ गया होगा क्लियर। तो यस ऐसे लिख देंगे यस यस tan a इक्वल होगा tan b के, ओके। चलिए ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा सकूं, है ना। इसके बाद इसको रफ कर दूंगा तभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, ओके। आसान क्वेश्चन है आपका, है ना, नेक्स्ट वाला। इसको रफ कर देता हूँ मैं, इजी से रफ कर देता हूँ ना, ये पकड़ा देता हूँ आपको, क्लियर। देखिए फीवर होने के बाद भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये है ना। 3 डेज से मुझे फीवर आ रहा है, लेकिन डेली मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और आप अच्छे नंबर